की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। सेट नंबर 7 2022 का। ठीक है, आज ये सेट खत्म कर देंगे, इंड हो जाएगा इसका, तहस नहस हो जाएगा। अब देखिए समझ लीजिए 2023 के सातों सेट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, उनको देख लेना। ठीक है, 2022 के सातों सेट आज खत्म हो जाएंगे, फिर 2020 के शुरू करेंगे। अगर आपने इतने सेट कर लिए तो आपके 70 में 70 केमिस्ट्री में नंबर कोई रोक नहीं सकता है, इसी में से सब फंस जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए स्टार वाले तो काट ही दिए गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलरता यानी कि यम बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। मात्रा का मतलब क्या होता है? भार ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? भार। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? भार। तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए स्मॉल W बराबर होता है, क्या होता है? स्मॉल W बराबर कैपिटल M मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई क्या होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, मेंशन कर दिया है। देखिए Na2CO3 के 0.2 यानी कैपिटल M का मान कितना दिया है? 0.2 लिख लीजिए यहाँ पर। कैपिटल M का मान कितना दिया है? 0.2। ठीक है, स्मॉल M का मान हमें मालूम नहीं है। और B का मान कितना दिया है हमें? 500 मिलीलीटर। B का मान कितना दिया है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 500 मिलीलीटर लिख लिया हमने, लिख लिया 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। 1000। और यहाँ पर यम क्या है? अणुभार है, मोलर मास है। किसका मोलर मास निकालेंगे? Na2CO3 का मोलर मास। तो निकाल लीजिए यहाँ पर Na2CO3 का। ये डायरेक्टली निकालना हम आपको बता चुके हैं, निकाल लेंगे आप। डायरेक्टली इसका लिख लीजिए। इसका डायरेक्टली क्या होता है? Na2CO3 का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। ठीक है, कुछ हैं उनको याद कर लीजिए। देखिए यूरिया का याद कर लेना, ग्लूकोज का याद कर लेना, सुक्रोज का याद कर लेना, सोडियम कार्बोनेट का याद कर लेना, एनोज का याद कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद कर लेना। वहाँ पर टाइम इतना नहीं होता, डायरेक्टली लिख लीजिए। 2-4 याद कर लें, 2-4 नहीं याद कर पाएंगे, याद कर लें, डायरेक्टली मार दीजिए बस। वहाँ निकालेंगे टाइम बर्बाद होगा, बेकार गलत भी हो सकता है जल्दबाजी में। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लीजिए। इसका कितना होता है? Na2CO3 का निकालना बता चुके हैं पीछे के सेटों में, आप निकाल भी देंगे। ठीक है, इसका कितना होता है? 106 होता है। कितना होता है? 106। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर। स्मॉल W कुछ है उनको याद कर लेना। ठीक है, M का मान कितना है? 106 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका निकाल भी सकते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, बस निकालना बता चुके हैं, इसमें क्या निकालने में। ठीक है, इसका मान कितना? 500 जो कहते हैं लिखा हमने। 500 डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास? 1000 है। ठीक है, 1000। अब देखिए समझिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उड़ा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो 5 से काट दिए, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, काट दिया। देखिए 2 1 2, 0 पॉइंट, इसको काटेंगे 0.1 आएगा। ठीक है, 106। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 0.1 की मल्टीप्लाई 106। ठीक है, 106 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो कीजिए 106 में, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो इसकी 106 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। पॉइंट 1 के बाद, तो 1 के बाद लगा दीजिए, तो ग्राम में आ जाएगा यहाँ पर। तो 10.6 ग्राम होगा। देखिए ऑप्शन को ही दिया है, और 10.6 ग्राम। देखिए 10.6 ग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा। देखिए मिल गया हमें यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। आपको एक फार्मूला हम बताएंगे ट्रिक से। ठीक है, एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। उसमें अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछा जाए, एक ही फार्मूला आपको याद करना है। प्रथम कोटि की पूछी जाए तब भी आप टिक मार सकते हैं। शून्य कोटि की पूछी जाए मात्रक, ठीक है, तब भी हम टिक मार सकते हैं। द्वितीय कोटि की पूछी जाए तब भी हम टिक मार सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला इसके लिए जनरल होता है। यहाँ पर क्या होता है? मोल इनवर्स। ठीक है, मोल। देखिए इसके लिए होता है, डायरेक्टली इसको याद कर लेना। एक मात्रा हर सेट में आ रहा है, अब इसको इस फार्मूलों को बताना, इसको रट लेना, इसी से सब मात्रक बन जाएगा। आपको 3 मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मात्रक याद करने की जरूरत है। इसको याद करने 1 - के n लीटर इनवर्स, लीटर की पावर n - के 1। और क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या याद करना है? लेना है मात्रक, आपको याद कर लेना है मात्रक। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर कहा गया है प्रथम कोटि की विक्रिया। तो प्रथम कोटि की विक्रिया पूछा गया तो n बराबर 1 ले लेंगे। अगर यहाँ पर शून्य कोटि की पूछा था तो 0 ले लेते। अगर द्वितीय कोटि की पूछता तो 2 ले लेते। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर n की जगह पर 1। तो मोल इनवर्स, मोल यहाँ पर देखिए 1 - के 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? लीटर की पावर यहाँ पर 1 पुट कीजिए। यहाँ पर क्या पुट कीजिए? 1। तो 1 - के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए
सेकेंड इनवर्स। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, 0 हो जाएगा यहाँ पर। छोड़िए 0 का मान, किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो बचा के यहाँ पर सेकेंड इनवर्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, इसका मात्र क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। देखिए कहीं दिया होगा सेकेंड इनवर्स। देखिए ऑप्शन नंबर मिल गया चौथा। इस टाइप से आपको कोई पूछा है, इस फार्मूले को आपको रट लेना है, इससे एक नंबर आ जाएगी आपका, पक्का हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना, कोई मात्रा पूछा जाए इससे आप बल निकाल लेंगे, आपको गलत रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों मात्रा सिर्फ एक याद कीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फैली विलयन को अपचयित नहीं करता है, बताइए। यहाँ पर बोलते हैं सिंपल, यहाँ पर घा का बताइए यहाँ पर क्या होगा। घा का क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना एसिटिक अम्ल है, अपचयित नहीं करता है। CH3COOH क्या, एसिटिक अम्ल। फिर देखिए एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, बताइए। एमाइड को एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया कौन सी हमने बताई थी, यानी कि लिखवाई थी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखी होगी तो यह टिक मार सकते हैं, याद की होगी। फिर देखिए सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है यहाँ पर, सबसे मीठी शर्करा हमेशा ध्यान रखना फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। क्या होती है सबसे मीठी शर्करा, आपसे कोई पूछे तो क्या होती है, फ्रुक्टोज होती है। देखिए कहीं दिया हुआ है, दिया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर देखिए ये तो काट दिया गया है। फिर देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया है, इतने ग्राम बार यानी कि बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जल के लिए केवी का मान इतना है। देखिए निकालेंगे, देखिए कहाँ पर है, दूसरे का हमारे पास क्या है, दूसरे का खा है यहाँ पर। ठीक है, खा सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 9, हमने अब बता चुके हैं क्या विलायक होता है क्या विलयन, सब बता चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। क्या बताया था, जल क्या होता है, विलायक होता है, ज़्यादा होता है, ग्लूकोज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतना मालूम होगा। तो इस्तेमाल किसका मान दिया है, इस्तेमाल W का मान दिया है। ठीक है, इस्तेमाल W का मान, इस्तेमाल W का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, इस्तेमाल W का मान कितना है, 9 ग्राम है। 9 ग्राम लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 9 ग्राम लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पर 9 ग्राम 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि कैपिटल W का मान दिया है यहाँ पर 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम जल में घोला गया, 500 ग्राम लिख लिया। और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने दाब पर क्या ज्ञात करना है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जहाँ केवी का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, केवी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, केवी का मान कितना दिया 0.52। ठीक है, केल्विन यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, उधर इधर लिख लीजिए, केवी इजकल टू क्या है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स इतना दिए यहाँ पर। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पूछा गया क्वथनांक का पूछा गया है। तो पहले हम यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान निकालेंगे, यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, डेल्टा टीवी का मान। ठीक है, पहले किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, डेल्टा टीवी का मान। डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है 1000 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल W डिवाइडेड बाई क्या होता है, यम गुणे कैपिटल W होता है। फार्मूला सब बता चुके, वही आता है लोड पर। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई के का मान यहाँ पर क्या होगा, केवी ले लीजिए, यहाँ पर केवी होता है। ठीक है, केवी का मान कितना दिया है 0.52 मल्टीप्लाई स्मॉल W का मान कितना दिया है 9 दिया है, डिवाइड बाई यम क्या होता है यहाँ पर, यम यहाँ पर अणुभार, किसका अणुभार लेंगे ये बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए अणुभार यहाँ पर किसका लेंगे, यहाँ पर हमने क्या बताया था 2-4 है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का बताया था, ग्लूकोज आ गया, आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज आएगा, यूरिया जाएगा। ठीक है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, जल आ जाएगा, यही फेमस होते हैं इनकी, याद कर लीजिए। तो ग्लूकोज का कितना बताया निकलवाया हुआ था, कितना निकाला था 180 आता है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है, तो 180 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 180। फिर देखिए मल्टीप्लाई कैपिटल W का मान कितना है 500 है। ठीक है, याद कर लीजिए, इससे कि टाइम आपका एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पर लिखिए, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको उड़ाइए, काटिए इसको किस टाइप से काटेंगे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 जीरो, देखिए यहाँ पर 1 2 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर कट गया। और देखिए यहाँ पर देखिए 9 का 9 9 दूनी 18 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब जो लिख लीजिए यहाँ पर जगह डेल्टा टीवी, तो यहाँ पर क्या बचा 0.52 बचा, डिवाइडेड बाई क्या बचा 20 मल्टीप्लाई क्या बचा 5। ठीक है, 5 बचा। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अब काटिए, देखिए 2.20 और 2 से इसको उड़ाइए, 2 दूनी 4 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, यहाँ पर 26 दूना 52 सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 26
बटे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बचा 2 जीरो और यहाँ पर एक 10 की पावर 3 बचा, यहाँ पर 10 की पावर 3। अब इसको भाग कर दीजिए 5 से इसको भाग कर दीजिए तो डेल्टा टी वी 5 पचम 25 आ जाएगा। 25 एक बच गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है 1000, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000। अब पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ाइए तो यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 5 2, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.0052। ठीक है, यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए फिर से, यहाँ पर हमें लग रहा है एक जीरो गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था हमने, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए थे, उड़ गया 3 जीरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए 0.52 बचा, डिवाइडेड बाई क्या बचा 20 बचा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100, 100 कहाँ से है 2 जीरो बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 जीरो हो गए यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो 10 की पावर 3 जीरो, ठीक है 10 की पावर 3 जीरो हो गए यहाँ पर। ठीक है, फिर पॉइंट हटाया, यहाँ पर 4 जीरो हो गए तो कितना का 0.052 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे थे, गड़बड़ हो रहा कुछ। देखिए यहाँ पर देखिए 500 था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 5000 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यानी एक जीरो काटिए, यहाँ पर 2 जीरो कट गए तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बचेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो कट गए, एक जीरो बचा यहाँ पर। ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्या करना है ध्यानपूर्वक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 10 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 10 से, अब 10 हम ये काट सकते हैं, काट दिया यहाँ पर 10 से 10 तो क्या बचा 26/5, यहाँ पर क्या बचेगा 10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर 2, अब यहाँ पर इसको उड़ा काट दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 की पावर 2 का मतलब क्या बचेगा 100, और पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट 5.2 है यहाँ पर। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर तो अब एक और जीरो बढ़ जाएगा इधर। ठीक है, एक और जीरो बढ़ जाएगा, अब आएगा 10 की पावर 3। ठीक है, हमको ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करनी है तो क्या आ जाएगा 552/10 1000। अब भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.052। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की यहाँ पर आपको, हमें यहाँ पर 3 जीरो लग गए थे उससे। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया 500 दिया, यहाँ पर देखिए कितना दिया है 500, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 500 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू पुट की, इसको काटा पीटा तो हमारे पास कितना आ गया 0.052 आ जाएगा। हमें चूँकि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्वथनांक ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वथनांक ज्ञात करेंगे यहाँ पर, क्वथनांक ये क्वथनांक के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि 100 में क्या जोड़ देंगे हम यहाँ पर डेल्टा टी वी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वथनांक निकल आएगा तो 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस का, इसका मान कितना दिया है 0.052 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 0.052, तो क्वथनांक हमारे पास क्या आ जाएगा क्वथनांक तो यहाँ पर कितना, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 100.052। अगर आपको जोड़ना नहीं आता, इधर जोड़ने के लिए आपको बता देते हैं कि इस टाइप से फंक्शन जोड़े देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 100, तो 100 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जोड़ना पॉइंट वाले नंबर आपको बता देते हैं, जो 2 जीरो हमने कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, यहाँ पर पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। फिर इधर क्या है हमारे पास जीरो है, जीरो लिख दिया। उधर क्या है 052 है, 052, इसके नीचे और जीरो बढ़ा दीजिए, बढ़ा लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा 250.001, देखिए 100.052 आएगा, आ गया यहाँ पर। तो किस में आएगा, ये सेंटीग्रेड में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा क्वथनांक, केल्विन में और कन्वर्ट करते हैं तो 273 इसमें जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, 273 इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम केल्विन में इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 273 जोड़ दें, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वथनांक कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको 273 में इसको जोड़ दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 100.052, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 373 हो जाएगा। इधर इधर 3 इधर है, 3 इधर, 373.052। ठीक है, केल्विन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एक क्वथनांक आ जाएगा यहाँ पर, क्वथनांक। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आपको कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी है, दिमाग यहीं पर रख कर। ठीक है, ध्यान रखना, जो वैल्यू दी है उसको चेक कर लें एग्जाम में 1-2 बार। ठीक है, जिससे कि गलती ना हो यहाँ पर, अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 25 सेंटीग्रेड पर KCl के EN/50 बिलियन के सेल का विशिष्ट चालकत्व मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है यहाँ पर। ठीक है, गा पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर गा दिया है देखिए क्या दिया है यहाँ पर,
25 सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं, के से एन अपन 50, क्या एन बटे 50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किससे लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं, के से लिखते हैं। ठीक है, के का मान कितना दिया यहाँ पर, के का मान कितना दिया है, के का मान दिया है 0.02765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, और इन्होंने देखिए क्या दिया यहाँ पर, और देखिए क्या दिया, प्रतिरोध दिया, सेल का प्रतिरोध कितना दिया है यहाँ पर 400 ओम। सेल का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर, जो दिया है यहाँ पर 400 ओम। ठीक है, इतना ही हमारे काम है, और बाकी फालतू का दिया यहाँ पर 400 ओम दिया है। सेल स्थिरांक का क्या होता है, यल अपान ए। सेल स्थिरांक को किससे लिखते हैं, यल अपान ए का मान निकालना है यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, कप्पा बराबर क्या होता है 1/r मल्टीप्लाई क्या होता है, यल अपान ए होता है। ठीक है, हमें यल अपान ए का मान, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, के आर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान ए हो जाएगा। ठीक है, यल अपान ए, या इसको लिखते हैं या यल अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आर हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, तो के का मान कितना दिया यहाँ, कप्पा का मान 0.02765 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है 400 दिया है। ठीक है, अब यल अपान ए का मान आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई की 4 पंचे 20 का 0, ध्यान से मल्टीप्लाई करना। देखिए 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा कितना 1, 4 सिपर 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर इसमें 0.0 बचेगा यहाँ पर, अरे पॉइंट बाद में लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, पॉइंट बाद में हटा छोड़िए, इतना 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 0 और बढ़ा दिए यहाँ पर। अब पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 5 6, अब लगाइए पॉइंट 6 के बाद। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, यल अपान ए बराबर कितना आ जाएगा 1.1060000। ठीक है, जीरो का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। ठीक है, इधर हटा सकते हैं, जीरो हटाना चाहते हैं आप हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल स्थिरांक हो जाएगा 1.2। ठीक है, जीरो का इधर मतलब नहीं होता, तो यल अपान ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1.106 आ जाएगा। इसका मात्रक, इसका देखिए लंबाई है, लंबाई लेंथ का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है सेंटीमीटर, इसका मात्रा देखिए बनाना बताते हैं। इसका क्या होता है सेंटीमीटर, अब इसका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इसमें स्क्वायर में लिया जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो प्रति सेंटीमीटर ले सकते हैं, या ऊपर इसको भेज दीजिए सेंटीमीटर इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल आया। ठीक है, इस टाइप से इसको आपको करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आधे क्वेश्चन ये तो काट ही दिया गया है, एक तत्व का कार्यक्रम ये भी स्टार वाला काट दिया गया है क्वेश्चन। फिर देखिए हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये तो उड़ा दिया है। उत्कृष्ट कैसे होंगे, निम्नलिखित में आईपीसी नाम लिखे। देखिए आईपीसी नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, आईपीसी नाम लिखेंगे। देखिए आईपीसी नाम, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, पहला दिया है यहाँ पर देखिए गा का क्वेश्चन नंबर, गा का दिया है। हर सेट में आ रहे हैं आईपीसी नाम, NH3 का होल 6। ठीक है, आप इन्हों कर सकते हैं, इतने करते आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तुरंत कर देगा यहाँ पर Cl2। तो इसका बताइए आईपीसी नाम क्या होगा यहाँ पर, इसका आईपीसी नाम बताइए यहाँ पर क्या बताया था। यहाँ पर चूंकि सिंपल धातु तो है नहीं, यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं है, तो इसका क्या लिखे, लिगेंड लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड यहाँ पर कितने हैं 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, क्या लिखते हैं हेक्सा, तो क्या आ जाएगा हेक्सा। इसको क्या बोलते हैं NH3 को एमीन, क्या बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। फिर यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे निकिल, क्या लिखेंगे हेक्सा एमीन निकिल, हेक्सा एमीन निकिल। अब इसकी अक्सीकरण संख्या निकालेंगे, निकालना बता चुके हैं, इसकी 2 ही आएगी। ठीक है, 2 निकालेंगे तो 2 ही आएंगे, हम निकाल कर देख रहे हैं, ये 2 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 ही आएगी। इसको क्या लिखते हैं क्लोराइड। देखिए कितना सिंपल यहाँ पर क्लोराइड, बस हो गया काम हमारा, क्या हो गया काम। अब देखिए दूसरा यहाँ पर, दूसरा हमारे पास क्या है, यानी कि Fe दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है रुक जाइए। ठीक है, दिख रहा होगा, आप दिख रहा है यहाँ पर देखिए। फिर क्या है हमारे पास दूसरा, देखिए यहाँ पर दूसरा, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा हमें दिया गया है यहाँ पर। देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, यानी कि K4 Fe है यहाँ पर, Fe4। फिर क्या है Fe है, Cn का होल 6 Cl3
ठीक है। Cl3 क्या यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, इसको काटिए। अब देखिए इसका IPC नामकरण बताइए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर धातु सिंपल लिखी तो इसमें 8 लगा देंगे, अगर यहाँ पर लिखी तो 8 इसमें, देखिए लगाया निकले में नहीं लगाया, अगर यहाँ पर धातु लिखे तो निकलेट, इनकी निकलेट कर देते हैं। अब इसमें 8 लगा देंगे, ठीक है, फेरेट हो जाएगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए, इतने करते आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल धातु के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका क्या लिखते हैं, फेरिक, फेरिक, फेरिक। अब लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड कितने हैं, 6। हेक्सा, इसको Cn को क्या लिखते हैं, साइनो, क्या लिखते हैं, हेक्सा साइनो, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसमें 8 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट। अब देखिए इसकी अक्षरीकरण संख्या कितनी आएगी बताइए, यहाँ पर कितनी आएगी, इसकी निकालेंगे 2 ही आएगी इसकी, यहाँ या फिर की 2 होती है यहाँ पर, तो क्या होती है, 2 होती है, कुछ याद होती हैं तो यहाँ पर 2 लिखिए, हम निकालेंगे तो इतनी आएगी। तो इस टाइप से इसको करना है, यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप से इसको करना है, कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज में अंतर समझाइए, हो चुका है, छोड़िए। कोलाउस का नियम हो चुका है, ये तो काट ही देंगे। फिर देखिए मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, समझाइए। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर क्या है, मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, समझाइए, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इसी के कारण क्या होती है, क्षारीय होती है। देखिए इसके स्ट्रक्चर बताएंगे, NEH, CH3, ये मेथिल का स्ट्रक्चर है, ये अमोनिया के है, आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, अमोनिया के बारे में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर एक लोन पेयर होता है, इस पर, इसमें क्या होता है, आई प्रभाव लगता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें नहीं लगता है, यही कारण है यहाँ पर, क्या है, यही कारण है कि मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, यही कारण है, लिख लीजिए। देखिए मेथिलेमीन में इसमें क्या जुड़ा है, ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिख देख लीजिए यहाँ पर, पढ़ लीजिए। देखिए मेथिलेमीन एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण, एल्किल समूह है, एल्किल समूह, आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, आई प्रभाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है, यानी कि इसका पूरा कक्षा नहीं बनता, परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण हो जाता है। और नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि लोन पेयर, आप जानते हैं कल एक लोन पेयर, एक है, ये एक लोन पेयर, इसको एक लोन पेयर बोलते हैं, ये लगा हुआ है एक, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया की अपेक्षा शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, क्या, शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इसलिए मेथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय है। इस टाइप से आप लोग लिख देना है, क्या लिख देना है, इस पर देख लिए, समझ लीजिए। क्योंकि मेथिलेमीन में क्या है, मेथिलेमीन में एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण आई प्रभाव क्या होता है, आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है हमारे पास, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है, परमाणु, ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है। और क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, ठीक है, प्रबल क्षारीय होता है, लिख देंगे यहाँ पर, इस टाइप से इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यानी कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखिए पूर्ण करेंगे, यहाँ पर क्या है, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आएगा, देखिए एक ही जगह पर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, C2H5NO2 से बन रहा है C2H5NH2 बन रहा है, यानी कि एथिल एमीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर गा का क्या है, यहाँ पर सेकेंड, गा का सेकेंड है, यहाँ पर देखिए गा का सेकेंड। तो यहाँ पर क्या दिया है, C2H5NO2, ठीक है, गिव्स आउट। फिर एक ही जगह पर यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर, ठीक है, आपने इतनी रिएक्शन करनी है, बताइए यहीं पर क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 6H आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना 6H आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, SCl आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, मेथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2 बन रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बी की यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है यहाँ पर। तो क्या आएगा, HNO2 आएगा, नाइट्रस अम्ल आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, नाइट्रस अम्ल, ठीक है, HNO2, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, ठीक है। इस टाइप से आपको नंबर मिल जाते हैं, कितना सिंपल है। फिर देखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण, एक ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में BSc में भी पढ़ेंगे अब जाकर, ठीक है, कैसे परिवर्तित करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। वही रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको इतना तो हो चुका है, फ्रुक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है, क्या हो चुका है यहाँ पर इतना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए परिवर्तित करेंगे, ग्लूकोज थोड़ी बड़ी रिएक्शन है यहाँ पर, क्या ये थोड़ी बड़ी होती है यहाँ पर रिएक्शन। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, देखिए करेंगे इसको परिवर्तित, ध्यान से देखना, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है लेकिन समझ जाएंगे यहाँ पे एक ही बार। होती बहुत सिंपल है यहाँ पर, क्या होती है, होती तो बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है, बता चुके हैं क्या होता है ग्लूकोज, घा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से शुरू करेंगे,
देखिए CHO पर होता है, फिर क्या होता है CHOH, ठीक है। इसको तोड़ दिया, यानी जैसे CHOH का होल 4 होता है, लेकिन एक हमने इस टाइप से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होता है CH2OH होता है, ठीक है। फिर देखिए इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, फेनिल हाइड्रोजन से किससे कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन से C6H5 NH2, ठीक है, इससे क्रिया करा देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको देखिए CH डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको लिख दिए NH, देखिए NH C6H5 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए ये लिखा हुआ है, फिर देखिए C डबल बॉन्ड यहाँ पर NH C6H5 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। फिर इसको जो का तुम लिखिए CHOH का होल थ्राई, फिर क्या आएगा CH2OH, इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ग्लूकोसाजोन, इसका नाम क्या होता है ग्लूकोसाजोन, ठीक है, क्या होता है इसका नाम ग्लूकोसाजोन। अब इसकी क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोसाजोन बन गया हमारे पास, तो इसकी क्रिया कराइए यहाँ पर, ठीक है, इसकी क्रिया यहाँ पर करा देते हैं। तो इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, ठीक है। जल अपघटित करा दिए H2O, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर देखिए CH2OH लिख लिया यहाँ पर, इसका सही है यहाँ पर राइट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोसाजोन बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोसाजोन बनेगा, और यहाँ पर ग्लूकोसोन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा ग्लूकोसोन, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन CHO C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर क्या आएगा CHOH का होल थ्राई, दिख रहा होगा, ठीक है, CHOH का होल थ्राई। फिर क्या आएगा CH2OH, इसका नाम क्या है हमारे पास ग्लूकोसोन, क्या है ग्लूकोसोन, ठीक है, ग्लूकोसोन, ठीक है, ग्लूकोसाजोन। अब देखिए इसको इधर ले आइए, यहाँ पर क्या ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या है यहाँ पर CHO, ध्यान से देखना, देखिए CO डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O CHOH, ठीक है, CHOH का होल थ्राई, फिर क्या है हमारे पास CH2, क्या है यहाँ पर CH2OH, ठीक है, CH2OH, इसकी क्रिया कराइए यहाँ पर, जिंक Zn प्लस CH3COOH का ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब चेंज करा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज यहाँ पर बन जाएगा। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है CH2OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता है CHOH का होल थ्राई, ठीक है, CH2OH, ये क्या हमारे पास है फ्रुक्टोज है, ठीक है। इस टाइप से हमको रिएक्शन करनी थी, कितनी सिंपल है, कोई कठिन है नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यानी कि आणविक उन्नयन स्थिरांक मोलर स्तर हो चुका है, ठीक है। फिर देखिए इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखे, सूत्र नहीं लिखे थे, तो इसके सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, इसके सूत्र लिख लीजिए। देखिए पहले किसका लिखेंगे हम यहाँ पर, आणविक उन्नयन स्थिरांक का, किसका लिखेंगे पहले, आणविक उन्नयन स्थिरांक का। देखिए आणविक उन्नयन स्थिरांक क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, खा, ठीक है, का है, क्या है का, कौन सा का है यहाँ पर, पाँचवें का का, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक का आप लिख लीजिए फार्मूला, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसका फार्मूला क्या होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक का, इसका होता है यानी कि यम बराबर होता है, क्या होता है 100, आणविक में क्या होता है 100 आता है, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई के वी मल्टीप्लाई स्मॉल w डिवाइडेड बाई क्या होता है यम गुणे कैपिटल W, ठीक है, क्या होता है यानी कि यम तो बराबर लिख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा TV होता है, क्या होता है डेल्टा TV, ठीक है। अगर यहाँ पर डेल्टा TV बराबर होता है यम गुणे कैपिटल W, ठीक है, ध्यान रखना ये फार्मूला होता है। फिर कौन सा यानी किसका में निकला है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का, तो लिख लीजिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। आणविक द्रव्यमान या मोलर मास बात एक ही होता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, यम बराबर, इसमें 1000 आ जाता है, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई के वी
के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछ कहा इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आता है तो यहाँ पर 100 लगाना, अगर यहाँ पर मोलर पूछा है तो 1000 लगाना, ठीक है। डेल्टा टी वी मल्टीप्लाइड कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों फार्मूले हो जाएंगे, इस टाइप से करना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है, लिखेंगे। और क्या इसकी पदों को समझेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्या कहा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 693 सेकंड है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर, प्रथम कोटि क्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की एक अणु लिखा हुआ कि मेन पॉइंट इसमें क्या प्रथम लिखा हो तो इसलिए एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, ठीक है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, इसकी कोटि क्या होगी 1 होगी, इसकी कोटि क्या होगी 0 होगी, ठीक है। रिएक्शन दोनों तरफ हो जाती है तो CH3 COO C2H5 इस टाइप से हम लिख देंगे। क्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 1, इसका समीकरण पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था इसका, यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। समीकरण आप लिख देंगे यहाँ पर K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T log A0/A, क्या लिख देंगे A0/A लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है यहाँ पर, ठीक है। या यहाँ पर इसको A0 मत लिखिए, यहाँ पर A/A- का 1 से लिख लीजिए, ठीक है। क्या होती है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है K बराबर क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई T log A/A का x, ठीक है, A/A-, इसका मात्रक क्या होता है समय इनवर्स, या समय इनवर्स का मतलब सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, घंटा इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला यहाँ पर K बराबर क्या होता है, K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T log A/A- का x, ठीक है, A/A- का x, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए क्या कहा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 693 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है सवाल से, ठीक है, सबसे सिंपल सवाल है, लगा देंगे चुटकियों में, ठीक है। आपने लगा लिया होगा शायद, खा है यहाँ पर, खा का देखिए क्या है यहाँ पर, दिया है, सबसे पहले दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु किसे लिखते हैं T½ से लिखते हैं, मालूम होगा T1/2 बराबर क्या दिया है 693 दिया है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि K का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि बताया था K बराबर क्या होता है, यानी कि K बराबर हमारे पास होता है क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है T½ होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए 0.693 डिवाइडेड बाई T½ का मान कितना दिया है 693 दिया है यहाँ पर, ठीक है, कितना दिया है 693 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए, तो 600 देखिए 693 1 693, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 पॉइंट, या आपको इस टाइप से समझ में नहीं आएगा, देखिए छोड़िए यहाँ पर, तो यहाँ पर वैसे भी इनकी पॉइंट हटाइए यहाँ पर। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 0 1 2 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर 3 0। अब देखिए 693 से 693 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा K बराबर बचेगा 1/1000, ठीक है। इसको ले सकते हैं 10 की पावर -3, क्या ले सकते हैं 10 की पावर -3, तो K बराबर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3। इसका मात्रा क्या होता है बताइए यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा कभी बताया था क्या होता है, अभी निकलवाया अभी था हमने, प्रथम कोटि के सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, सफ़ेद कशीस का, नीला थोता का, मोहर लवड़ का, हरा कशीस का, देखिए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ग है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सूत्र होते हैं यहाँ पर, गा का देखिए यहाँ पर, ठीक है। पहला क्या हमारे पास सफ़ेद कशीस, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है सफ़ेद कशीस, इसका सूत्र देखिए, सफ़ेद कशीस का क्या होता है ZnSO4.7H2O, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, फिर क्या है देखिए नीला थोता है यहाँ पर, नीला थोता तो है, नीला थोता, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, इसका फार्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट होता है भाई, कॉपर सल्फेट को नीला थोता बोलते हैं, CaCuSO4, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास हरा कशीस का, हरा कशीस का फार्मूला क्या होता है, क्या है यहाँ पर हरा कशीस का फार्मूला बताइए क्या होता है यहाँ पर, हरा कशीस का क्या होता है
Fe2SO4 का होल थ्राई होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट होल थ्राई, ठीक है, फेरिक होता है, फेरिक सल्फेट होता है, ठीक है, जो भी होता है खरा कसीद का। फिर देखिए मोहर लवड़ का, मोहर लवड़ का आपने प्रैक्टिकल किया होता केमिस्ट्री का, उसमें आता है मोहर लवड़, ठीक है, मोहर लवड़ इंपॉर्टेंट है। मोहर लवड़, मोहर लवड़ का फॉर्मूला क्या होता है? मोहर लवड़ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कि Fe क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज होता है, ठीक है, SO4 होता है, SO4 होता है, 6H2O होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास हो गए एक एक नंबर के। कितने नंबर के थे? एक एक नंबर के थे। फिर देखिए आईपीएसी नियमों के पालन करते हुए इनके सूत्र लिखे, वेरी सिंपल। क्या लिखना है? सूत्र लिखना है यहाँ पर। देखिए घा का देखिए पहला क्या है? हेक्सा एमीन कोबाल्ट, क्या है? हेक्सा एमीन, ठीक है। तो आप तुरंत ले सकते हैं, यहाँ पर इतने बता चुके हैं। हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्या है? थर्ड सल्फेट। देखिए यहाँ पर इसका बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ? हेक्सा एमीन कोबाल्ट, इसमें 8 लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है, 8 नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई धातु होगी ही नहीं, होगी यहाँ पर धातु। अगर 8 लगा होता तो यहाँ पर कोई धातु होती, सिंपल धातु है ही नहीं यहाँ पर। इतना आप पता लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा कोबाल्ट, तो CO यहाँ पर क्या होगा? CO कोबाल्ट, CO। हेक्सा मतलब 6, एमीन का क्या लिखते हैं? NH3 लिखते हैं। NH3 का क्या हो जाएगा? होल 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर देखिए सल्फेट को क्या लिखेंगे यहाँ पर? SO4 का होल थ्राई लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया। फिर देखिए सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है थर्ड, ठीक है। अब देखिए समझिए, पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन है, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन, तो बताइए इसको किस टाइप से लिखेंगे? यहाँ पर आयरन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पोटेशियम यहाँ पर क्या होगा? इस टाइप से होगा, K3 हेक्सा साइनो आयरन को क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। तो Fe पोटेशियम तो यहीं पर आएगा, चूँकि यहाँ पर लिखी हुई है क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल धातु ये है K3 Fe यहाँ पर 3 क्यों लगाया हमने बता चुके हैं पीछे वाले सेट में, ठीक है। क्यों किस टाइप से ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर आप सेट उस तुरंत इधर 2-3 लगाकर किस टाइप से करते हैं आपको सब बता चुके हैं, ठीक है। तो Fe क्या है? हेक्सा साइनो के लिए लिखते हैं CN, हेक्सा के लिए लिखते हैं 6, ठीक है। इस टाइप से हो गया यहाँ पर। फिर देखिए थर्ड क्या है? डाई एमीन डाई क्लोराइडो है, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ध्यान से देखना, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब देखिए क्या लिखा हुआ? डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, क्या है? प्लेटिनम है यहाँ पर। तो बताइए इसको क्या करेंगे? डाई एमीन है यहाँ पर, तो डाई एमीन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखिए डाई एमीन, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है? दिख रहा है एक बार, ठीक है। तो प्लेटिनम है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है, तो प्लेटिनम यहाँ पर लिख दिए, PT लिख दीजिए यहाँ पर। फिर क्या है? डाई क्लोराइडो डाई एमीन मतलब NH3 का होल ट्वाइज, डाई क्लोराइडो यानी कि Cl2, बस हो गया कम, ठीक है। इस टाइप से आपको कर देना था, हो गया कम। फिर देखिए चौथा, ठीक है, चौथा क्या है यहाँ पर? देखिए चौथा, देखिए यहाँ पर चौथे में दिया गया है यहाँ पर हमें सोडियम नाइट्रोसिल फेरेट। देखिए फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है?
फेरेट थर्ड है यहाँ पर, कितनी है थर्ड, ठीक है थर्ड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है समझते हैं ना, हमने बोल दिया यहाँ पर सोडियम पेंटासाइनोट नाइट्रोसिल फेरेट, तो यहाँ पर सोडियम EnA2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है EnA2। फिर देखिए फेरेट, फेरेट मतलब केंद्रीय धातु परमाणु होगी Fe। फिर क्या है पेंटासाइनो, तो यानी कि CN का होल 5 होगा यहाँ पर, होगा 5। फिर क्या है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल मतलब क्या होगा EnO होगा यहाँ पर नाइट्रोसिल, ठीक है नाइट्रो यानी कि सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, तो यानी कि NO2H2O क्या होगा 2H2O होगा, ठीक है इस टाइप से आपको कर देना है यहाँ पर 2H2O हो गया यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अमोनिया तो ये काट दी गई है, ठीक है नाइट्रोजन गैस है ये तो काट ही देंगे, ओस्टावाइल्ड विधि भी काट दी गई है। निम्नलिखित सच्ची टिप्पणी लिखिए। देखिए फेंडल का अपक्रिया लिखवा चुके हैं, ठीक है लिख लिए हो गए आपने, कोलवे अपक्रिया भी लिखवा चुके हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी लिखवा चुके हैं। फिर देखिए रिएक्शन क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि ENOH की उपस्थिति में फिनाल CCl4 के साथ गर्म कर जल अपघटित करते हैं, ठीक है गर्म कर क्या करते हैं जल अपघटित करते हैं, तो फिनाल NOH। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पहली रिएक्शन देखिए यहाँ पर, पहली रिएक्शन देखिए यहाँ पर, तो क्या हमारे पास फिनाल है यहाँ पर, ठीक है फिनाल OH यहाँ पर लगा दिया, ठीक है यहाँ पर हटा दीजिए इसको, यहाँ पर लिख दीजिए OH लिख दिया यहाँ पर, ठीक है फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, यानी कि NOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म कर जल अपघटित कराते हैं, ठीक है जल अपघटित कराते हैं। तो यहाँ पर कराइए भाई, देखिए CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस के ENOH ले लेते, तो 4 EnAOH ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा आपने अगर रिएक्शन पढ़ी होगी रिएक्शन, ठीक है नेमिंग रिएक्शन शायद है CCl4 यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि OH जिम का तिम लगा यहाँ पर, और यहाँ पर COOH चिपक जाएगा यहाँ पर, और क्या यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आपको आगे लिखना है, ठीक है इसका नाम लिख दीजिए पहले सैलिसिलिक अम्ल, नाम जरूर लिख लीजिए अम्ल, ठीक है सैलिसिलिक अम्ल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का 4, हमने क्या बताया था जहाँ ENA दिखे Cl दिखे वहाँ हमेशा ध्यान रखा ENA KCl, ठीक है KBr बताया था हमने, और क्या बन जाएगा यहाँ पर 2H2O बन जाएगा, ध्यान रखना होगा। अब देखिए दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है, डाई एथिल ईथर को एस्टिल क्लोराइड के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, यहाँ पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर गर्म कीजिए डाई एथिल ईथर को, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है C2H5O, एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCl, ठीक है निर्जल LCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, आगे बढ़ा दीजिए इसको निर्जल LCl3 की उपस्थिति में। अब हमने क्या बताया देखिए C2H5Cl निकल जाएगा यहाँ से, C2H5Cl एस्टिल क्लोराइड निकल गया यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर यानी कि सोडियम, यहाँ पर देखिए CH3 एथिल एस्टेट, यहाँ पर CH3COO2H5 एथिल एसिटेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है इस टाइप से। यहाँ पर इसका नाम क्या है एथिल क्लोराइड एथिल एस्टेट, ठीक है। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पर प्रीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड रिएक्शन, तो इसका फार्मूला क्या होता है एस्टिल, क्या है यहाँ पर एस्टिल एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, एस्टिल एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइज, और यहाँ पर क्या होता है O होता है प्लस का, ठीक है किसके साथ अपक्रिया करता है एथेनॉल का फार्मूला भाई एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है प्रीडीन की उपस्थिति में, प्रीडीन क्या लिखा हुआ है प्रीडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रीडीन की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा एस्टिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH, और प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर वही बन जाएगा यहाँ पर एथिल एस्टेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथिल एस्टेट CH3COOC2H5 एस्टिक अम्ल है यहाँ पर एथिल एस्टेट है। फिर देखिए नेक्स्ट एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है, एथेनॉल मतलब कि भाई एथिल अल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल भाई थर्ड हो गई। चौथी देखिए यहाँ पर चौथी रिएक्शन यहाँ पर एथेनॉल भाई एथिल अल्कोहल C2H5OH PCl5 से क्रिया करता है, और हमने बताया था आपको रटवाया था जहाँ भी PCl5 से क्रिया होती है वहाँ पर क्या बनता है POCl3 बनता है, और क्या बनता था HCl बनता था, बताया था जहाँ भी PCl5 है उसकी क्रिया POCl3
ठीक है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या बनता है, यानी कि POCl3, आप ध्यान रखना POCl3 बनता है, HCl बनता है, ठीक है। तो POCl3 बनता है, हमने क्या बताया था, POCl3 बनता है और क्या बनता है, HCl बनता है। ये तो कॉमन है बनना जब भी PCl5 से क्रिया है, ठीक है, HCl। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा CH3, यानी कि एक Cl यहाँ पर देखिए, समझिए, देखिए एक Cl यहाँ पर चला गया और 3 4 Cl, तो क्या बचा, एक Cl बचा होगा, तो C2H5 तो बचा ही बचा है, C2H5 बचा ही बचाएगा और एक Cl बचा। देखिए इस टाइप से अगर जब 2 बना लेंगे तो ये अपने आप रूप बन जाएगा, आप ठीक है, आप तुरंत बना देंगे, ठीक है। C2H5 यानी एथिल क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, वेरी सिंपल करवा चुके हैं रिएक्शन। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ठीक है, बता चुके हैं यहाँ पर। 5वीं रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, फिनाल है यहाँ पर, क्या है, फिनाल जिंक चूर्ण यानी कि ZNO, ठीक है, इसको साथ क्या करते हैं, बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, देखिए OH यानी कि बेंजीन बन जाएगा, रट लेना यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बन जाएगा, यानी कि ZNO। देखिए ZNO, जिंक से कराइए यहाँ पर, देखिए ZNO हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन गया, हो गया काम यहाँ पर, क्या हो गया, हमारा काम हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए टिप्पणी के पूर्व फिटिंग क्रिया हो चुकी है। फिटिंग क्रिया भी होती है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक कण भी करवा चुके हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं, इतने आंसर पेपर कर चुके हैं भाई, तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैसे प्राप्त करो, केवल आसानी समीकरण दिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है यहाँ पर। बताइए किस टाइप से बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसका फार्मूला क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। पहली देख रहे हैं यहाँ पर 7वीं की पहली रिएक्शन, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, CH3 CH2 Br, तो मेथ एथ प्रोप, ठीक है, 1 ब्रोमो, तो यहाँ पर इसकी इधर से काउंटिंग करें तो 1 ब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, यहाँ पर एल्कोहली KOH से कराइए यहाँ पर। तो KBr हमने क्या बताया था, जहाँ भी KBr यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा KBr, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 हो जाएगा। अब इसकी क्रिया करा दीजिए, इसी को उसको आपको आगे लिखना है यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी क्रिया HBr से करा दीजिए यहाँ पर, HBr से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 बन जाएगा, यहाँ पर Br लगा दीजिए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर काम हो जाएगा, इस टाइप से। क्या इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, बन गया यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए फिर क्या है, मेथिल आयोडाइड से एथेन, वेरी सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, यहाँ पर एथेन बनाना है। बूट जब क्रिया आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मेथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, मेथिल आयोडाइड की CH3, बूट जब क्रिया समझ लीजिए, यहाँ पर CH3I प्लस का ENA ले लेते थे, क्या ले लेते थे, 2ENA ले लेते थे। फिर क्या ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि I, इधर I लिख लीजिए, ICH3, ठीक है। बूट जब क्रिया समझ लीजिए, बूट जब क्रिया है ही है, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से, ठीक है, निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 क्या है हमारे पास, एथेन है, ठीक है। बूट जब क्रिया है यहाँ पर CH3 और 2NaX निकल जाएगा यहाँ पर, 2NaI, ठीक है, 2NaI यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन Br, ठीक है, बताया था यहाँ पर, ठीक है। और देखिए फिर देखिए थर्ड रिएक्शन, बूट जब क्रिया है यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन में क्या वो लगाया यहाँ पर, देखिए थर्ड रिएक्शन कहाँ गई, यानी कि हाँ ये वाली, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। थर्ड की प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या है, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। इसकी क्रिया किससे करा देंगे हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ पर, यानी कि एलिल क्लोराइड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, एलिल क्लोराइड। तो इसकी क्रिया HCl से करा दीजिए, HCl किसकी उपस्थिति में, Cl2 की उपस्थिति में। इसका ताप कितना होगा, 113 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम क्या है, एलिल क्लोराइड है, क्या है, एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, ठीक है। फिर देखिए चौथी रिएक्शन में क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला, देखिए प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से, तो प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH3
ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी HBr से क्या करा दीजिए, HBr से, ठीक है, HBr से करा दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 ठीक Br, ठीक है, Br इसका नाम क्या है, प्रोपीन, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर क्या है पांचवी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, पांचवी रिएक्शन देखिए, यानी कि ब्यूटीन बन से बन ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन बन से बन ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन बन से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, CH2 CH डबल वो, यानी कि यही फार्मूला होता है यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बन इन, हाँ सही है, देखिए मेथ इधर से काउंटिंग करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका ब्यूटीन बन ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, तो बन ब्रोमो लाना है तो HBr से फिर क्रिया करा दीजिए HBr से, ठीक है, पराक्साइड की उपस्थिति में पराक्साइड, ठीक है, पराक्साइड, तो यहाँ पर देखिए पराक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, पराक्साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए इधर आपको आगे लिखना है CH3 CH2, ठीक है, CH3 ठीक है, ये चीज़ में चिपका देंगे CH3 फिर डबल बार CH2 हो जाएगा एक बार और CH2 Br, ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बन ब्रोमोब्यूटोन, इधर से काउंटिंग है मेथ एथ प्रो ब्यूट, हाँ सही है, बन ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, हो गया काम यहाँ पर, इस टाइप से करनी थी रिएक्शन, 5 हो गई यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए एवं ABCDE के नाम एवं सूत्र लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट खाकी फर्स्ट है, यहाँ पर खाकी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट, देखिए इधर से करते हैं जैसे कि दिखे, क्या है हमारे पास HC डबल बॉन्ड होल HCOO का होल ट्वाइज CA, ठीक है, CA यहाँ पर, अब इसका क्या करा रहा है, शुष्क आसवन, ठीक है, शुष्क आसवन, हमें यहाँ पर A लाना है, A की जगह पर क्या बनेगा बताइए, शुष्क आसवन कराते हैं, ठीक है, कैल्शियम फार्मेट का, तो ये A की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर, A की जगह पर बताइए क्या आएगा, यहाँ पर A की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर सोडियम फार्मेट आएगा, क्या आएगा, सोडियम फार्मेट, ठीक है, HC डबल बॉन्ड ONA, क्या आएगा यहाँ पर, सोडियम फार्मेट आएगा, ठीक है, सोडियम फार्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर शुष्क आसवन कराएंगे तो क्या आएगा, सोडियम फार्मेट, ठीक है, सोडियम फार्मेट। फिर देखिए यहाँ पर, फिर इसकी A की जगह पर NOH से गर्म करेंगे, यहाँ पर NOH से, तो यहाँ पर A को इसको गर्म कर रहे हैं यहाँ पर NOH के साथ, NaOH के साथ गर्म कीजिए, यहाँ पर गर्म कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर A के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर बनेगा सोडियम फार्मेट, चूँकि यहाँ पर हाँ सही है, यानी कि NaOH यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आएगा, इसको छोड़िए, यहाँ पर यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड बनेगा HCO, यहाँ पर चूँकि CA है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा Na है यहाँ पर, ठीक है, इसका फार्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड, NaOH की क्या बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, देखिए HC को यहाँ पर HCOO Na बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा HCOO Na, ठीक है, इसको यहाँ पर बनेगा सोडियम फार्मेट, यहाँ पर क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर B, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर B बन गया, फिर CH3OH प्लस का CH3OH यहाँ पर बन गया और CH3OH, ठीक है, CH3OH। फिर क्या है यहाँ पर, फिर रिएक्शन, ये हो गई पहली रिएक्शन, फिर सेकंड देखिए यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड क्या है हमारे पास, CH3 COO का होल ट्वाइज CA, ठीक है, CA। फिर देखिए CHCOO का होल ट्वाइज CA, ठीक है, फिर इसका शुष्क आसवन करा रहे हैं, शुष्क आसवन, ठीक है, ये A बन गया यहाँ पर, और ये क्या बन गया, B बन गया, ठीक है, शुष्क आसवन कराइए, तो C की यहाँ पर, C की जगह पर क्या बनेगा, देखिए C की जगह पर यहाँ पर क्या बनेगा, C की जगह पर बनेगा हमारे पास CH3, क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड, CH3CHO
एस्टल्डिहाइड क्या बन गया, यौगिक सी बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी की क्रिया करा दीजिए HCN से, HCN से कराएंगे यहाँ पर क्रिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर डी, यौगिक डी बन जाएगा। HCN से क्रिया कराएंगे हम तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए समझिए ध्यान से समझना, इसको हम तोड़ सकते, अगर यहाँ पर तोड़ें तो इसको हम किस टाइप से तोड़ सकते हैं यहाँ पर यौगिक डी के जगह पर। देखिए इसको हम लिखने का अगर तरीका बदलें तो यहाँ पर बन जाएगा COH, इसको जब तोड़ेंगे C, देखिए CH3, देखिए CH3 इधर लग जाएगा, क्या लग जाएगा CH3 इधर लग जाएगा, OH बचेगा यहाँ पर, CH3 OH बचा, OH को इधर टांग दीजिए और कार्बन के लीजिए, देखिए C यहाँ पर बीच में लिखा, CH3 इधर टांग दिया OH। ठीक है, और यहाँ पर देखिए OH फिर HCN से क्रिया करा है तो EH यानी एक H इधर लगा दीजिए, एक CN इधर लगा दीजिए। ठीक है, एक CN लगा दीजिए, यहाँ पर हो गया काम, यौगिक डी बन गया यहाँ पर, क्या बन गया डी। ठीक है, डी बन गया यहाँ पर, यौगिक डी बन गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पेज पर लिख लेते हैं, यहाँ पर डी, यौगिक डी बन गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर देख लीजिए यौगिक डी बन गया, फिर इसी की क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही यहाँ पर जल अपघटन करा दीजिए इसी का। देखिए आपको आगे लिखना, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डी, तो यहाँ पर क्या है COH CH3CN। ठीक है, CN, इसका क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। ठीक है, इसका देख लीजिए जल अपघटन कराना है डी का, यौगिक डी बन गया, ई बनाना है यहाँ पर जल अपघटन, तो इसका जल अपघटन करा दीजिए यहाँ पर, जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन कराएंगे तो क्या देखिए CH3 जीव का 3 लिखा हमने, OH जीव का 3 लिखा यहाँ पर, तो इनकी COOH हो जाएगा। यहाँ पर देखिए H जीव का 3 लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके नाम हमें लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके क्या बोले गए हैं यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर, देखिए एक क्या बन गया हमारे पास, ई बन गया यहाँ पर, ई उत्पाद ई बन गया हमारे पास। ठीक है, ई बन गया यहाँ पर। ठीक है, ई, अब देखिए इसके नाम, और क्या बोला गया था इन्होंने, ABCDE के नाम लिखिए। ठीक है, नाम व सूत्र, तो नाम देखिए लिखेंगे इसके हम, देखिए नाम ए, यौगिक क्या बना था हमारे पास, यौगिक ए। ठीक है, ए क्या बना था यहाँ पर, ए देखिए यहाँ पर ए क्या बना था हमारे पास, फार्मेल्डिहाइड बनी थी, कहाँ गई यहाँ पर, देखिए ए बनी थी फार्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर क्या है HCHO, ये क्या है हमारे पास, फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, यौगिक ए है यहाँ पर, यौगिक बी हमारे पास क्या बना था, बी देखिए सोडियम फार्मेट बना था, यानी कि HCOONA। ठीक है, यौगिक बी है यहाँ पर, क्या है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, और सी क्या बना था हमारे पास, सी, यौगिक सी देखिए CH3 एस्टल्डिहाइड बना था। ठीक है, एस्टल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, यौगिक सी था, ये क्या बना था हमारे पास, एस्टल्डिहाइड, और यौगिक डी क्या बना था हमारे पास, डी देखिए यहाँ पर डी, देखिए DA बना था यहाँ पर। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखेंगे हम, इसका नाम बताइए क्या लिखेंगे यौगिक डी का, इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यानी कि 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी, यानी कि 2। ठीक है, इसका नाम क्या है CN, तो क्या यहाँ पर लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या है CH3OH CNEH यहाँ पर। ठीक है, CNH, इसका नाम क्या है, यहाँ पर किससे बनता है, एस्टल्डिहाइड से बनता है, तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड यौगिक क्या हमारे पास है, सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड साइनो, CN है तो साइनोहाइड्रिन, यौगिक ई क्या बना था हमारे पास, ए बना था यौगिक ई, तो यहाँ पर लिख लीजिए सी। ठीक है, क्या बना था यहाँ पर, CH3OH COOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या था, यौगिक क्या था हमारे पास, ई था यहाँ पर। ठीक है, ABCDE। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, इस टाइप से आपको लिख देना था यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से 5 नंबर मिल जाते, 5 नंबर का था, 5 ही नंबर का था लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर का था, 5 नंबर का। देखिए यहीं पर फिर देखिए सचिव टिप्पणी के बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, देखिए बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, देखिए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पर लिख लीजिए बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं रिएक्शन ये। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CHO, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3 से क्रिया करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो देखिए CHO ज्यों का त्यों लगा दीजिए, यहाँ पर NO2 यहाँ पर जोड़ दीजिए मेटा पर, ठीक है, प्लस का H2O निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है हमारे पास रिएक्शन, फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं है, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं OHNO2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से OH और एक यहाँ से H, ठीक है, यह बहुत लगा ही है, ठीक है। OH देखिए OH, यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा, यहाँ पर क्या होगा, 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 H होगा। तो OH और एक H यहाँ से हमने ये निकाल दिया और NO2 यहाँ पर ठोंक दिया, लगा दिया भाई। देखिए OH2 निकले, इसी को इसी टाइप से बना सकते हैं, ठीक है, रटने की हमको जरूरत नहीं है कुछ। फिर क्या हमारे पास बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, फिर बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। ये बेंजोइक अम्ल का लिख लेना अपना हेडिंग, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। इसको क्या लिख सकते हैं, उसी टाइप से, यानी कि OH लिख सकते हैं इसको OHNO2, या इसी को यही फार्मूला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ध्यान रखना। अब देखिए क्या है नाइट्रिक अम्ल, देखिए यहाँ पर एक H होगा, 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 होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर देखिए यहाँ से OH और H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, वही, ठीक है, वही काम करना है। देखिए COOH जो करती हूँ लिखा हमने, लिखा COO, एक NO2 बचा यहाँ पर, तो NO2 यहाँ पर जहाँ से निकालते हैं वहीं पे ठोंक देते हैं। अब इसका नाम क्या है भाई, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ठीक है, हो गया काम। प्लस का H2 निकला था, H2 भी लिख दीजिए यहाँ पर। फिर देखिए हो गया काम, इस टाइप से रिएक्शन करनी थी यहाँ पर, ठीक है। रोजरवेंड अपचयन अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है। यहीं पर क्या होगा, हमारे पास सेटे खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, 7 सेट यहाँ पर खत्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2020 का शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ का, किसका शुरू करेंगे, 2020 का शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 2020 का शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है, अगर ठीक